दर्शकों सीताराम। भैया जी हैं जो विदेश रहते हैं, उन्होंने माया जो हमारी छोटी बहन है उसके लिए खाद्य सामग्री भेजा है, तिरपाल भेजा है। क्योंकि माया को बेचारी को आँखों से नहीं दिखता है और वह अनाथ है, जिसके पिता जब वह 3 साल की थी तभी इस दुनिया से चले गए थे। और ये जो हमारी और आगे भाई बहन चल रहे हैं, तो हम सब लोग माया की मदद के लिए आए हैं कि हम माया की झोपड़ी बना दें। और देखिए यह खाद्य सामग्री भी है माया के लिए। भैया जी है जो विदेश रहते हैं, उन्होंने भिजवाया है। वहाँ छाँव में रखिए। तुम लोग वहाँ चलो, चलो तुम लोग वहाँ। देखिए दर्शकों, छोटे बच्चों को हटाओ दो ना, यूट्यूब मेरा चैनल डिलीट कर देगा। गिलास ऊपर करो माया जी, गिलास ऊपर कर दो। ठीक है, बस 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 बस। पियो भाई, देखो मैं कैसे पीती हो लस्सी। हाँ हाँ, पी के दिखाओ। मुझे लग रहा है मीठी ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और चाहिए? थैंक्स। नहीं, और ले लो ना एक गिलास। हाँ बोलो, दे दो बेटा। क्या है ना, जब तुम बोलोगी नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हें चाहिए कि नहीं। और थोड़ा गिलास ऊपर करो माया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो पी के दिखाओ कैसे पीती हो भाई। बेटा मेरा मोबाइल वाला स्टैंड ले आओ, नहीं तो हाथ हिलता रहता है। बस 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 बस। अब दर्शकों, अब हम अपनी बहन को समोसा भी खिलाएंगे। इधर ठीक है ठीक है ठीक है, खाती रहो खाती रहो। माया ने कल कहा था भैया मुझे समोसा खाना है, तो मैंने कहा चलो भाई हम आपको समोसा भी खिलाते हैं। जो विदेशी भैया हैं उन्होंने मुझे इतना सब कुछ भिजवाया है मेरी सुविधा के लिए। कल आए थे जो भैया हमसे मिलने, उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो उनकी बात मतलब मेरी बात विदेशी भैया तक पहुंची, तो उन्होंने मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें भिजवाई हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। और बस मैं यही चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें, क्योंकि मेरे तो पिताजी नहीं हैं। पिताजी जब हम 3 साल के थे तभी हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद हमारी मम्मी ही हमें पाल पोस कर इतना बड़ा की हैं, और हमने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की है। बस वो भी किस बल पे, हमारी मम्मी जो फुटपाथ पे रहती थी, तो फुटपाथ पे रह रहे कि इधर उधर से सामान जुटाती थी, कहीं से मांग कर लाती थी, या फिर थोड़ा बहुत महुआ वगैरह यहाँ जंगल में पड़ता है तो बीन करके लाती थी, जिससे हमारा पेट पालन होता था। और आज भी हमारा पेट पाल इसी वजह से हो रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आगे वाले टाइम में भी हमारे विदेशी भैया हमसे जुड़े रहें और हमारे साथ रहें, क्योंकि हमारे पास तो अब खाने के लिए इतना कुछ होता नहीं है। क्योंकि हमारे पिताजी थे वो हमें बचपन में छोड़कर चले गए। हमारे छोटे छोटे भाई बहन थे, अब वो भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ हम हैं और हमारी एक मम्मी है। तो हम यही चाहते हैं कि
भैया, विदेशी वाले भैया, अब हमारे पास सामान रखने के लिए बॉक्स भी नहीं है, तो प्लीज़ हमें वो सामान रखने के लिए बॉक्स भी उपलब्ध करा दीजिए, जिससे कि हमारे पास सामान रखा रहे सुरक्षित जगह पर। क्योंकि हम फुटपाथ पे रहते हैं तो सामान का कोई भरोसा नहीं है, लोग भी हमसे छीन लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो अगर उसमें सुरक्षित रहेगा तो हमारा सामान कभी गायब नहीं होगा। दर्शकों, डबल लेयर में हम माया जी की झोपड़ी पन्नी ताने दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैठने का कोई जगह नहीं थी, तो धूप बहुत होती थी दिन में। देखिए दर्शकों, तो देखिए हमने 2 जगह तिरपाल लगा दिया है। तो ये देखिए हमारी छोटी बहन माया बैठी हुई है। तो एक जगह हमने यहाँ पर तिरपाल लगाई है और एक जगह हमने इस जगह तिरपाल लगाई हुई है। देखिए दर्शकों, तो ये दोनों तिरपाल भी डबल डबल हैं, काफ़ी बड़ी हैं। और ये हमारी छोटी बहन बैठी हुई है माया। बचपन से जब से हमारे पिताजी एक्सपायर हुए हैं, तब से हमारी माँ ने दूसरे से ले जाकर खाना मांग करके खिलाया है हमें। और पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे पास पैसा वगैरह कुछ भी नहीं था, तो सरकारी स्कूल ढूंढ कर हमें ऐसे ही पढ़ाया है, लिखाया है। मतलब क्योंकि पैसा उपलब्ध नहीं था प्राइवेट में पढ़ने के लिए, लोग पैसा मांगते थे। सरकारी स्कूल एक ऐसा है कि वहाँ पर हर मतलब गरीबी बच्चे हैं जो वो पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर मुझे पढ़ाया लिखाया मेरी माँ ने। खाने पीने के लिए है तो मम्मी हमारे पेड़ों के नीचे से महुआ बीन कर लाती थी, दूसरे घर में जाकर काम करती हैं, तब जाकर के पैसे शाम को आते हैं, तो शाम को ही खाना बनता है। सुबेरे खाना बनाने के लिए खाना नहीं होता है, तो वो खाना लाने के लिए काम करने जाती हैं, फिर वही हमारा दोपहर का खाना शाम को ही बनता है। कई बार खाना भी नहीं मिलता है, हम लोग शाम को ऐसे ही सो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं। पैरों पे चप्पल की ना होने की वजह से बहुत सारे कांटे वगैरह लगते रहते हैं। हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे पास सामान रखने के लिए हमारे पास बॉक्स नहीं है, तो अगर हमें बॉक्स मिल जाएगा तो हमें ये बंदरों से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि वैसे भी हम लोग झोपड़ी वगैरह बना के रहते हैं, कई बार झोपड़ी भी गिर जाती है, बंदर परेशान करते हैं, तो हमें खुले में ही रहना पड़ता है। इतनी ज़्यादा धूप होती है, छाया में कब तक छाया रहेगा पेड़ का, वो तो दोपहर में धूप आ जाती है, तो हमें धूप में भी रहना पड़ता है, फुटपाथ में भी रहना पड़ता है। इतनी सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। हमारी माँ है जो वो इतने अब तो बूढ़ी हो गई हैं, इतना काम भी नहीं कर पाती हैं जिससे कि हमारा पेट पालन हो सके। मुझे हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो मैं अभी इतना बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे जुकाम की वजह से मुझे कई बार खांसी भी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि पानी के बिना तो खांसी भी बंद नहीं होती है। और मेरे सिर में भी काफ़ी दर्द रहता है, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे गले में ना गांठ सी बन रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पल्स गिरता रहता है, और पल्स की वजह से मुझे और भी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है मुझे। इतनी सारी तकलीफ़ें जो हम अपना इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। प्राइवेट में काफ़ी पैसा लगता है, हम अपना पैसा कहाँ पाएँ इतना सारा इलाज कराने के लिए, तो हम सरकारी में जाते हैं। सरकारी में वो लोग ध्यान देते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके पास इतने सारे मरीज़ होते हैं, तो एक मरीज़ को थोड़ी वो देखते हैं जिससे कि इलाज हो पाए हमारा भी। तो टाइम से ही इलाज होता है, कभी कभार हम लेट हो जाते हैं तो हमें वापस ऐसे ही लौटना पड़ता है हॉस्पिटल से। तो हमारी ये प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी रह जाती है। पर क्या करें, हमारी गरीबी की हालात हमारी ऐसी है कि हम अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा पाते हैं। एक तो मुझे आँखों से इतनी प्रॉब्लम है कि हम देख नहीं पाते हैं, और दूसरे हमारे पास ये गले की प्रॉब्लम है, फिर जुकाम खांसी ये सब तो है। देखिए दर्शकों, हमारी बहन माया आटा गूंथ रही है, जो बेचारी नेत्रहीन है, लेकिन अंदाज़ा लगाकर देखना, अभी आपको आटा भी गूंथेगी और रोटी बनाकर भी दिखाएगी दर्शकों।
भैया मेरे को दाल चावल आटा भी भेज दो, ऐसे मेरे लड़का बच्चा पल जाए। मैं हूँ अनाथ है, और जो है तो तुम्हारे दया से 7 लड़के बच्चे हैं, तो इनको थोड़ी उकरो भैया। अब इसलिए कि मैं अनाथ हूँ, मेरे कोई नहीं है, लड़का बच्चों का दाल चावल भेज दो, खाने के लिए जो व्यवस्था बना दो। देखिए दर्शकों, हमारी बहन माया सरसों का तेल से रोटी खाएगी। देखिए कैसे रोटी में, देखो कैसे लगाती हो। ये दर्शकों, हमारी बहन भोजन कर रही है कि सब्जी हम लेकर आए थे, तो सब्जी कह रही है शाम को बनाएंगे। देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ हमारी माया जी की झोपड़ी का दृश्य है। तुम इनके बेटे हो? चल के दिखाओ कैसे चलते हो। अच्छा, तो इसकी कमर टूट गई है क्या? चलो चलो वहीं तक जाओ, माँ के पास तक चल के दिखाओ कैसे चलते हो। यह देखिए दर्शकों, ये भी कमर से टूटा। ये जन्म से ही विकलांग हो क्या? अच्छा, तो देखिए दर्शकों, हमारी बहन माया बैठी हुई है। तो अब हम जा रहे हैं। ठीक है भैया, सीताराम। सीताराम सीताराम। तो देखिए दर्शकों, तो ये हमारी बहन माया की झोपड़ी है, और देखिए हमने तिरपाल लगा दिया है, तो इस बहन को धूप से मुक्ति मिल जाएगी। और हमने खाद्य सामग्री भी दे दिया है। और यह देखिए ऐसा कुछ दृश्य है हमारी बहन की झोपड़ी का। झोपड़ी तो नहीं थी, खुले आसमान में थे, तो हम तिरपाल लगा दिए हैं और खाद्य सामग्री भी दे दिए हैं। तो यह देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है। अब हम जा रहे हैं दूसरी माताओं बहनों की, साधु संतों की सेवा में। सीताराम।